तकरीबन 13 फुट जो है ना पानी की गहराई थी। बच्चे बड़े परेशान होकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाले हैं। कभी नहीं आया ऐसा, जैसे अब आया ना ऐसा जिंदगी में देखा नहीं हमने सिला। चीनी मियानी बहुत नुकसान में है, लोगों के घर खत्म हो गए। जो गरीब तबका है वो बिल्कुल पिस गया, तकरीबन 20 साल वो पीछे चला। कुछ तो अल्लाह ताला का अज़ाब था, कुछ आवाम ने अज़ाब डाला। घर को छोड़ कर जाते हैं पीछे लूट मारते। उन बगैर मकान दे बगैर छत दे गुजारा करें। मुख्तसर यानी कि फंड आए चंद लोगों को मिल सी। तो अभी माशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं लोग, अपने आप को घरों की तरफ आ रहे हैं। फंड के किसी को मकान का जरिया मिल जाए फिर जी जलालपुर के इलाके बस्ती शीणी मियानी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाब ने तबाहियां मचाई और लोग वापसी अपने घरों को लौटना भी शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ ये बस्ती के मकीन मौजूद हैं जो आज से चंद रोज कबल यहाँ पे सैलाब था, पानी पानी था, तो ये लोग यहाँ से चले गए थे। आप वापस इनसे बात करते हैं। भाईजान बताएं कितना पानी यहाँ पे था और कितने दिन आप बाहर रहे, सुलिहात क्या थी, नुकसान कितना हुआ है? नुकसान यहाँ पर मकान काफी गिर चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 13 फुट जो है ना पानी की गहराई थी। बहुत यहाँ पर जो है ना बच्चे बड़े परेशान होकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाले हैं और आप भी यहाँ से चले गए, फिर ये वापस आए हैं अब घरों को। अच्छा, पानी जैसे आया था कैसे पता चला था पानी आया है? एक ही दम पता चला या पहले बताया गया? ना पहले आगाह कर चुके थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं उसकी परवाह की। लेकिन वो उनकी मेहरबानी आके उन्होंने किया कि आप चले जाएं, लेकिन हमने नहीं सोचे इस बारे में। क्या आपकी बड़ी उम्र गुजर चुकी है, पहले भी इस तरह के सैलाब आए? नहीं, ऐसा नहीं आया, पहले कभी नहीं आया ऐसा, जैसे अब आया ना ऐसा जिंदगी में देखा नहीं हमने सैलाब। ये सैलाब नहीं था, ये तो कोई अजाब था। ये 24 लाख पानी आया, 24 लाख पानी कोई थोड़ा नहीं है। जिंदगी में हमने ऐसा पानी देखा ही नहीं है। बस अल्लाह ताला ने ये है कि हमारी जाने बचा दी हैं, और मकान वगैरह तो ये तो बनते रहते हैं, अल्लाह ताला तौफीक देगा। अच्छा, जब यहाँ से पानी एक ही दम आया, आपने यहाँ से निकलने की कोशिश की, तो तब कितनी मुश्किलात हुई बच्चों को निकालने में? क्या तकलीफ का वक्त कैसा था? तकलीफ थी उस वक्त, तो कुछ नजर नहीं आता था कि यही है कि अल्लाह ताला हमारी जाने बच जाएं, और कोई चीज नहीं हमको चाहिए। और जो इतना था जो कि खुदा याद आता था कि यहाँ से हमने जाना नहीं है, ऐसे ये कि बस आखिरी वक्त है हमारा, ऐसा जिंदा बचना मुश्किल था। हाँ जी, जिंदा बचना मुश्किल। नुकसानात कितने हुए? नुकसानात ये कि जानी नहीं हुए हैं, मालिया वगैरह ये अपना। हाँ, ये तो बड़े मकान वगैरह तो जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा नुकसानात हुए। भाईजान आप बताएं किस तरह का उस वक्त माहौल था जब एकदम पानी आया, अपने बच्चों को निकाल रहा है, कितनी तकलीफ हो रही थी? उस वक्त बहुत सारी तकलीफ थी, अफरा तफरी का मकाम था, नफ्सो नफ्सी थी, हर सभी अपने अपने मशगूल थे। यहाँ पे कोई रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंच रही थी, जैसे भी कनेक्ट नहीं हो रहा, राब्ता भी नहीं हो रहा था ना, सिग्नल का इशू आ रहा था। अपने तौर पे कोई 10,000 बढ़ रहा है, कोई 5,000, कोई 2,000, जैसे भी जिसका निज़ाम चल रहा है वैसे भी बच्चों को निकालो यहाँ से, बाकी माल मवेशी जैसे भी होगा वो चलता रहेगा निज़ाम। इस सूरत हाल के अंदर भी इस शीनी का कुछ भी नहीं बचा, जो भी बाहर की कच्ची आबादी है सब तबाह हो चुकी। सिर्फ शहर के अंदर बचे हैं, चंद घर बचे हैं, बाकी इनका कुछ भी नहीं बचा। अब इनका सर्दी गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है कि जो गरीब तबका है वो बिल्कुल पिस गया, तकरीबन 20 साल वो पीछे चला। अब जितने घर वगैरह सारे डूब के टूट चुके हैं, अब जो वापस आए हैं लोग, तो आगे कुछ भी नहीं था, तो फिर कैसा मंजर था? कुछ भी नहीं है, तबाही का मंजर है, भूख से मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसा जिसका कोई हालात चल रहा है अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हालात नहीं। पहला ये जो फंड है, पहला फंड शीनी मियानी के अंदर आ रहा है। इससे पहले कोई टीम नहीं यहाँ पे पहुंची, कोई शय नहीं मिली, किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला इनके शीनी वालों को। कोई हमारे पास MP, कोई MNA, कोई बंदा भी हमारे पास चल के नहीं है इस वक्त तक। उन्होंने कहा ये शीनी जो है लावारिस, इसका कोई वाली वारिस भी नहीं। उस वक्त आपको क्या याद आया था जब इस टाइम? अल्लाह ताला याद आया उस वक्त हमें, और कुछ भी नहीं याद आया सिवाय एक अल्लाह की जात के। हमें कुछ भी याद नहीं, सिवाय अल्लाह की जात पे भरोसा किया। हम अपने घरों में बैठे थे, अफरा तफरी का मकाम था। कुछ तो अल्लाह ताला का अजाब था, कुछ आवाम ने अजाब डाला हुआ था। घर को छोड़ कर जाते थे पीछे लूट मार थी। फिलहाल चोरी का अंदाजा तो है नहीं, किसी के दाने गए, किसी के जानवर गया, किसी का कुछ गया, किसी के टीआर जा रहे हैं, किसी के गार्डर जा रहे हैं। जो चीज भी सामान आता है लग रहा है रात को निकाल दें। दिन के अंदर तो मजबूरी यार कोई अपने घर के अंदर बैठा है, रात को जो जाहिर है दिन में भी रखवाली करे, रात को किधर से वो करेगा रखवाली? ना दिन में कर सकता है ना रात को कर सकता है। हर कोई परेशान है, बीवी बच्चे सब निकाल दो, उन्हें बच्चों को बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है, जो भी होगा। ये जानवर भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग अभी वापसी की तरफ शहर की तरफ आ रहे हैं, जो बाहर यहाँ से कूच कर गए थे यहाँ से, वो अभी वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, और अपने जो जानवर थे इनको भी लेके गए थे, गाय भैंसों को, अभी ये वापस लेके आ रहे हैं। अभी आप भी देख सकते हैं पानी अभी भी यहाँ तक शहर के अंदर मौजूद है, और ये लोग दूरों दूर सफर करके जो यहाँ से निकल गए थे बाहर महफूज मकामात पर, अब वो अपने जानवरों को वापस ला के घरों की तरफ आ रहे हैं, ताकि यहाँ के
दोबारा अपने घरों की तरफ आएं और यहाँ पे देखें जो तबाही हुई है। ये वो लोग हैं जो यहाँ से पानी आने की वजह से घरों से निकल गए थे और महफूज मकामात पर चले गए थे, मगर अब फिर वापस अपने जो माल मवेशी थे और जो गाय भैंसें थी उनको लेके वापस उसी पानी के अंदर से दोबारा से होते हुए अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर वगैरह भी डूब चुके हैं और जो इनके माल मवेशी थी उनको उस वक्त महफूज मकामात पर पहुंचाया था। लोगों का ये कहना है कि हमने सिर्फ अपनी और अपने जानवरों की जहां तक हो सके जानें बचाई हैं, सिर्फ माल हमारा सारा और घर सारे डूब चुके हैं। और भी लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग अफराद भी, इनसे भी बात करते हैं। ऐसा आए भूं लोड़ गए, पल्ले ढाए गए, जई मकान ढाए गए, कितना नुकसान थी गया उस 250 मन भूआ वारा पक्का वो गिर गया। हम क्या करो बयान बेचू। अच्छा, तुम्हारी काफी उम्र है, जिंदगी गुजारी हुई, पहले कोई इतना सैलाब आया, पानी आया? ये वाला सैलाब है। आप बताएं भैया, कितना नुकसान हुआ है जब पानी आया है कि तुम आपके अभी दीवारें घर सब कुछ टूट चुका है, अब कैसा लग रहा है? नुकसान का तो अंदाजा नहीं कर सकते आप, बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर घर बहुत तबाह हुए हैं, जानवर भी काफी लोगों के नुकसान हुए हैं, इंसानी भी काफी लोगों ने अपने आप को बचाया है। तो अभी माशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं लोग, अपने आप को घरों की तरफ आ रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं, लोगों के घर खत्म हो गए, दीवारें तक खत्म होगी, कमरे जब बैठे एक दफा गए थे यहाँ से तब घर सब कुछ सलामत था, वापस है कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गिर चुका है। सब कितना तकलीफ का मरला। बहुत ज्यादा है सर, सबको हेल्प की जरूरत है। यहाँ पे जितने भी हैं सब जन काश्तकार हैं, करके खाने वाले। अब इनके पास कोई जरिया नहीं है खाने का, तो सब जन उम्मीदवार हैं कि कोई ना कोई जरिया बन जाए, हमारा जिंदगी फिर से हम स्टार्ट करें। तो सब बहुत ज्यादा परेशान है, देख नहीं रहे आप, थोड़े से राशन के लिए कितने लोग जमा हो गए। तो सबको हेल्प की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे हुक्मरान हैं सब हेल्प करें मिलके इनकी। चीनी मियानी बहुत नुकसान में है। चाचा जी, दूसरा दसे सो कितना नुकसान थी, इतना ज्यादा सैलाब है, घर वगैरह सारे डूब गए, कितना नुकसान थी? नुकसान तो से इंतहा कोई नहीं भी इन अंदाजा लागू भी 5 करोड़ या 10 करोड़ या 10 करोड़ थी गए, वो कोई इंतहा नहीं। नुकसान इंतहा ज्यादा थी गए, लोगों ने मकान जाए थी गए, उन बगैर मकान दे बगैर छत दे गुजारा करें पे कोई कलील है, तंबू घेने तंबू का गुजारा थी ना पे। बाकी काश्तकारी बहुत मुश्किल हो गई है। मुख्तसर यानी कि फंड आए चंद लोगों को मिलसी, आम लोग बड़े परेशान। इस टाइम तुसा सारे वापस शहर की तरफ आंदे पे वे ते हर शय तबाह है, खावन पीवन कुछ भी क्या नहीं रह गया, कितनी तकलीफ थी? बहुत तकलीफ है, एक दूसरे से कुछ न कुछ लेके टाइम पास गुजारा कर रहे हैं। यानी कि एक भूखा रह गया, कहीं को मांगे गुजारा कर गया, वक्त में गुजरता पे। महसूस तो हम ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम भूखी बैठी हुई है, धूप में बैठी हुई है, कोई कैंट मिल जाए, ये किसी को मिला है किसी को नहीं मिला, ऐसे गुजारा कर रहे हैं भाई। क्या और क्या कर सकते, कोई आ जाए, कोई फंड किया, किसी को मकान का जरिया मिल जाए, कोई ऐसे गुजारा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, एक तकलीफ का और दुख का मकाम है जहाँ पे ये लोग जो अपने घरों को यहाँ से छोड़ के गए थे और इनके घर आबाद थे और जब वापस आए हैं सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है और सारी वीरानियां ही वीरानियां हैं। सैलाब ने सारी तबाही मचाई है और सब बहा के ले गया और इन लोगों के जो दुख हैं वही बाकी हैं, बाकी इनका सब कुछ जाया हो चुका है। घरों को जो लौटे हैं इनके सारे घर खाली हैं और अभी भी पानी यहाँ पे मौजूद है। अभी भी लोगों की नकल मकानी जो करके गए थे उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं जो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और लोग वापस जब आ रहे हैं तो सिर्फ दुख लेके आ रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा।